हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.2 में बाकी बचे हुए सारे प्रश्नों को हल करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक के प्रश्नों को हल किया है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर दाएं तरफ आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टैप करके आप देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। समीकरण x/10 + y/5 - 1 = 0 और x/8 + y/6 = 15 के युग्म का हल ज्ञात कीजिए। इसके बाद लैम्डा का मान भी ज्ञात कीजिए यदि y = λx + 5 हो। अब यहाँ जो लैम्डा दिया है वो ग्रीक लेटर है, एक ग्रीक लेटर है, ठीक है। अब इसी का हमें मान ज्ञात करना है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे विलोपन विधि की सहायता से। फिर x और y का मान ज्ञात कर लेंगे और उसे इस समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा का मान मिल जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो पहला समीकरण दिया है x/10 + y/5 = -1 को इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1। इसे मान लिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब फिर दूसरा समीकरण दिया है x/8 + y/6 = 15। इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है हमें, या तो x के पदों को बराबर कर लें या तो y के पदों को बराबर कर लें। अगर x के पदों को बराबर करना है तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में अगर 10 से गुणा कर दूं मैं, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, x सिर्फ बचेगा। इसी प्रकार से अगर समीकरण 2 के दोनों पक्षों में मैं 8 से गुणा कर दूं तो 8 से 8 कट जाएगा और x, यहाँ भी x मिल जाएगा, यहाँ भी x। तो चलिए यही करते हैं। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से तथा समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 8 से गुणा करने पर अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करते हैं तो x/10 × 10 + y/5 × 10 और 10 वन सा कितना होगा, 10। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, x प्लस यहाँ 2 बार चला जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा, 2y = 10। इससे क्या बना लिया हमने, समीकरण नंबर 3। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 के दोनों पक्षों में हमें 8 से गुणा करना है तो इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x/8 × 8 + y/6 × 8 = 15 8 सा होता है 120, तो ये 120 हो गया। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, 2 3 सा 6 और 2 4 सा 8, इतना आ जाएगा। तो यहाँ x + 4y/3 = 120। अब इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या करें, 3 का इधर भी गुणा कर दे और 3 का बराबर के इधर भी गुणा कर दे तो 3 हट जाएगा यहाँ से। तो चाहे ऐसे बना के कर सकते हैं, चाहे यहाँ x है यहाँ भी x है तो ऐसे ही रख सकते हैं। चलिए इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो अब समीकरण 1 में समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटा लेते हैं। तो समीकरण 3 - समीकरण 4 करने पर समीकरण 3 को ऊपर लिख लेते हैं। अब यहाँ घटा क्यों रहा है, क्योंकि x भी प्लस में है और यहाँ भी x प्लस में है, घटाएंगे तो चिन्हों को बदल देंगे। तो x + 2y = 10 और x + 4y/3 = 120। नीचे के चिन्हों को बदल देते हैं, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, फिर यहाँ भी प्लस है तो माइनस। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 2y - 4y/3 = 120 में से अगर 10 को निकाला, माइनस बड़े नंबर के साथ है तो -110 बच जाएगा, इतना बच गया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 सा 6 तो 6y - 4y पूरे पे अपॉन क्या हो जाएगा, 3 = -110। चलिए नेक्स्ट पेज पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आया यहाँ पे, 6y - 4y पूरे पे अपॉन 3 = -110।
यही है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 2y, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 330 हो जाएगा। 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना टाइम जाएगा 165 टाइम जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया -165, इतना मिल गया। अब y का मान मैं चाहे समीकरण 1 में रखूँ, 2 में रखूँ या 3 में रखूँ, मुझे सेम x की जो वैल्यू रहेगी वो सेम मिलेगी। तो चलिए 3 में रखना आसान लग रहा है, क्यों, x + 2y इज इक्वल टू 10 दिया है समीकरण नंबर 3, तो सबसे आसान इसी में है, तो इसी में रखता हूँ। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x + 2 इंटू -165, y की वैल्यू है इज इक्वल टू 10। और फिर x प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 2 का 165 से गुणा करेंगे तो 330 हो जाएगा बराबर 10। अब -330 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10 + 330, x इज इक्वल टू कितना मिल गया, दोनों को जोड़ देंगे तो 340 मिल जाएगा। तो y बराबर -165 और x बराबर 340 मिल गया। अब क्या करना है हमें, अब जो समीकरण दिया हुआ है, अब क्या दिया था, y इज इक्वल टू λx + 5, तो अब y इज इक्वल टू λx + 5 में x तथा y के मान रखने पर, मान रखते हैं तो यहाँ आ जाएगा -165 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू x बराबर 340 दिया है +5। अब +5 को इधर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा, तो 165 - 5 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 340। अब फिर ये दोनों जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा -170 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 340। 340 को नीचे ले जाते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -170/340। 0 से 0 कैंसिल, 17 × 17, 17 2 34, तो यहाँ कितना आ गया -1/2। अब हमें x बराबर कितना मिला है, x बराबर 340, y बराबर -165 और लैम्डा बराबर मिला है -12/2। ठीक, तो ये हो गया इनका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या का योग 8 है। यदि उस संख्या तथा उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 18 हो तो उस संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अगर 2 अंकों की संख्या को अगर हमें मानना हुआ तो किस प्रकार से मानेंगे। हम उसे 10x + y इस रूप में मानेंगे। अब ऐसा क्यों मानते हैं, मान लीजिए कोई संख्या लेता हूँ मैं, वो संख्या मान लीजिए 35, ठीक है, अंदाजे से, क्योंकि 8 जोड़ने पे आ रहा है ना, तो अंदाजे से लिया है, तो 35 है। अगर इसे हम इसका एक्सपैंडेड फॉर्म लिखे तो किस प्रकार से लिखते हैं, 30 + 5 या 3 × 10, दहाई के स्थान पे 3 है और इकाई के स्थान पे क्या है 5 है, तो इस प्रकार से लिखते हैं ना। तो इसलिए 2 अंकों की संख्याओं को जब हम मानेंगे तो 10x + y के रूप में मानेंगे। ठीक, ये इकाई के स्थान को दर्शाएगा और ये दहाई के स्थान को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे 3 अंकों की संख्या अगर कोई लेना हो तो किस प्रकार से लेंगे, 100x + 10y + z, इस प्रकार से मानेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, हल करेंगे इसे। माना 2 अंकों की, इसे मिटा लेता हूं, 2 अंकों की एक संख्या 10x + y है। ठीक, अब देखिए प्रश्नानुसार देखते हैं क्या क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार कह रहा है, यदि 2 अंकों की एक संख्या का योग 8 है, मतलब हम 10x + y तो लिखेंगे नहीं, अलग अलग जोड़ेंगे संख्याओं को। तो क्या जोड़ेंगे, x + y इज इक्वल टू कितना दिया है 8,
ये हमें तुरंत मिल गया क्या, समीकरण नंबर 1। ठीक, तथा और आगे क्या कह रहा है ये देखते हैं। यदि उस संख्या तथा उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 18 हो, मतलब एक बार हम क्या लेंगे 10x प्लस वाई, अब इसके स्थानों को बदल देंगे, बदल के उसका अंतर निकालना है, मतलब माइनस करना है। तो अंकों के स्थानों को बदलेंगे तो 10y मतलब y x की जगह आ जाएगा और x y की जगह चला जाएगा, बदल दिया स्थान। ठीक, अब इनका अंतर कितना आ रहा है 18। अब इसे सरल करके हम इसे समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। तो 10x प्लस वाई, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस 10y, फिर माइनस प्लस का माइनस x इज इक्वल टू 18। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, 10x और x घटेगा, कितना आ जाएगा 9x, और यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है तो माइनस 9y इज इक्वल टू 18। अब इसे और सिंप्लीफाई करें तो 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो 9 को कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, तो ये कट जाएगा इससे 2 बार, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। हाँ क्या इतना। अब चलिए इसे यहाँ देखिए, समीकरण 1 मिला था, इसे बना लिया समीकरण नंबर 2। यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब अगर समीकरण 1 में 2 को जोड़ दो तो y से y सीधे कट जाएगा ना, चिन्हों को बदलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तो यही करेंगे। समीकरण 1 धन समीकरण 2 करने पर चलिए नेक्स्ट पेज में इसे कर लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। अब चिन्हों को तो बदलना नहीं है, इससे ये कट गया और x 2x हो गया और ये कितना हो गया 10। तो x इज इक्वल टू कितना मिला 5 मिल गया, 5 बार जाएगा 2 से कटेगा तो x बराबर 5 मिल गया। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में रख लें, समीकरण 2 में रख लें, किसी में भी रख लें, चलिए समीकरण 1 में ही रखते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण x का मान रखने पर अब क्या दिया है समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई, तो x की वैल्यू 5, y बराबर 8 ये दिया। तो y बराबर कितना हो जाएगा 8, प्लस 5 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 5, तो y बराबर कितना मिल गया 3। ठीक, तो अब संख्या क्या हो जाएगी, इसीलिए संख्या बराबर क्या माना था हमने 10x प्लस वाई माना था, तो x बराबर कितना दिया है 5 और y बराबर कितना मिला है 3, तो 5 हमें 50 प्लस 3 कितना मिल गया 53, तो संख्या क्या है 53। अब इन्हें अगर अलग अलग जोड़ो तो 8 आ रहा है ना, मतलब मेरा जो मैंने सॉल्व किया है वो सही है। तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये प्रश्न। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब चलिए छठवां प्रश्न देख लेते हैं। यदि एक आयत की लंबाई 5 इकाई कम कर दे तथा चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें तो इसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यदि इसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि की जाए तथा चौड़ाई में 5 इकाई की कमी की जाए तो इसका क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। अब हमें क्या करना है कि लंबाई में कुछ इकाई कम कर देना है, फिर चौड़ाई में कुछ इकाई बढ़ा देना है, उसके बाद क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी, तो इससे एक समीकरण प्राप्त होगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट लाइन में भी कुछ इकाई वृद्धि कर देंगे और कुछ इकाई की कमी कर देंगे चौड़ाई में, फिर क्षेत्रफल जो मिलेगा उसमें कुछ इकाई की वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से समीकरण नंबर 2 मिल जाएगा। उन दोनों समीकरणों को हल करके हम आयत की लंबाई और चौड़ाई याद कर लेंगे। तो बस इतना ही करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, आयत की लंबाई और चौड़ाई को चर राशियों में मान लेते हैं। तो माना आयत की लंबाई x इकाई है, अब इकाई में चाहे सेंटीमीटर मीटर कुछ भी ले लीजिए, तथा चौड़ाई y इकाई, इतना हो गया। अब देखते हैं प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि लंबाई में 5 इकाई कम कर दे। फर्स्ट लाइन यही कह रहा है, मतलब x में हमें कितनी कमी करनी है 5 की, ये कर दिया। और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है x इंटू वाई, तो y से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो चौड़ाई में कितना बढ़ा दें
+2 कर दें, मतलब y+2, अब दोनों का आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, xy होगा। अब इसमें कितने की कमी आ रही है, 80 की कमी आ रही है, मतलब -80 कर देंगे प्लस। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो x का मल्टीप्लाई y से होगा तो xy, फिर x का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो +2x, फिर -5 का अगर y में होगा तो -5y, और इसी प्रकार -5 का अगर +2 में होगा तो -10 इज इक्वल टू xy -80। एक्स वाई इधर भी है और एक्स वाई इक्वल के इधर भी है, प्लस प्लस में है तो डायरेक्ट काट देते हैं, क्योंकि माइनस में इधर लाते तो माइनस में होके भी कटना ही था। तो यहाँ क्या बचा 2x - 5y, और -10 को इधर ले जाते हैं तो +10 हो जाएगा, इज इक्वल टू -80 + 10। अब 2x - 5y इज इक्वल टू, यहाँ बच गया कितना, -70। इसे बना लिया हमने समीकरण नंबर 1। अब फिर आगे भी कुछ कह रहा है सेकेंड लाइन में, तथा अब ये कह रहा है कि इसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि की जाए, मतलब x में कितनी वृद्धि करनी है, +10 की करनी है, और y में कितनी कमी करनी है, 5 इकाई की कमी करनी है, तो y - 5। अब क्षेत्रफल जो आ रहा है उसमें कितने वर्ग इकाई बढ़ रहा है, 50 वर्ग इकाई बढ़ जा रहा है, मतलब एक्स वाई में कितना बढ़ रहा है, +50 हो रहा है। अब इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x का मल्टीप्लाई y से होगा तो xy, x का मल्टीप्लाई -5 से होगा तो -5x, 10 का मल्टीप्लाई y से होगा तो प्लस प्लस में है तो +10y, और +10 का अगर -5 से हो रहा है तो -50 इज इक्वल टू xy +50। अब xy इधर भी इक्वल के बराबर है और इधर भी साइन सेम है, तो काट देते हैं डायरेक्ट। यहाँ कितना बचा, -5x + 10y। अब -50 को इधर ले जाते हैं तो +50 हो जाएगा, पहले से वहाँ पे 50 है, दोनों जुड़ जाएंगे। अब यहाँ कितना बचा, -5x + 10y इज इक्वल टू 100। इसे बना लिया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 और 2 मिल गया हमें। अब इन्हें या तो x के पदों को बराबर कर लूँ या तो y के पदों को। अब मुझे आसान दिख रहा है y के पदों को बराबर करना, क्योंकि यहाँ -5 है और यहाँ +10 है। ठीक है, तो 5 को 10 बना सकते हैं हम आसानी से। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो हमारा काम बन जाएगा। यही काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर अब हमें जो नया समीकरण प्राप्त होगा वो क्या होगा, 2 × 2x + 2 × 5y इज इक्वल टू 2 × -70। तो यहाँ 4x, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस ले लेते हैं। -10y इज इक्वल टू 2 का 70 में होगा तो -140 हो जाएगा। ये मिल गया हमें समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है हमें, देखिए समीकरण 2 और धन करेंगे। क्यों धन करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस में है ना भाई, डायरेक्ट धन कर लेते हैं। तो समीकरण 2 धन समीकरण 3 करने पर धन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें चिन्ह न बदलना पड़े। अगर माइनस करेंगे तो नीचे के चिन्हों को बदलना पड़ेगा, तो हम एकदम करेक्ट लिखेंगे, कहीं भी गलती नहीं करेंगे। तो अब समीकरण 2 क्या है, -5x + 10y इज इक्वल टू 100, और समीकरण 3 है 4x - 10y इज इक्वल टू -140। चिन्हों को तो बदलना नहीं है, तो ये कट गया। अब यहाँ -5 में से अगर 4 निकालेंगे तो -1 बचेगा। -1 तो लिखते नहीं है, तो -x लिख लेते हैं इज इक्वल टू -140 में से अगर 100 निकाला तो कितना है, -40। तो यहाँ दोनों साइड क्या है, माइनस माइनस है तो प्लस कर लिया। x बराबर कितना मिल गया मुझे, 40 इकाई मिल गया। अब x का मान मैं चाहे समीकरण 1 में रखूँ, 2 में रखूँ या 3 में रखूँ, किसी में भी रखूँ, y का मान हमें वही मिलना है। तो चलिए x का मान क्या करूँगा, मैं समीकरण 1 में रख लेता हूँ। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या था, 2x था, तो x की जगह 40 - 5y
इज इक्वल टू -70, यही था। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ 80 आ जाएगा, 80 माइनस 5y इज इक्वल टू -70। तो यहाँ देखिए -5y इज इक्वल टू -80 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, +80 को इधर ले जाएंगे तो -80 हो जाएगा। -70 पहले से ही है तो -80 यहाँ आ जाएगा, तो -5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि सेम साइन है, तो यहाँ आ जाएगा -150। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, प्लस कर लेते हैं तो 150/5। ऐसे इसे काटेंगे कितना हो जाएगा, 30, 3 बार 5 से 3 बार चला जाएगा और 0 एक था तो 0 उतार दिए, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया, 30 इकाई। अब हमने आयत की लंबाई क्या मानी थी, x, तो आयत की लंबाई बराबर 40 इकाई और चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 30 इकाई, क्योंकि y हमने माना था इसे। तो ये हो गया इसका, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फिर आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, जो कि 7वां है। तो 7वां प्रश्न है, मंजू स्टेट बैंक से 1000 रुपये निकालने जाती है तथा कैशियर को केवल 100 रुपये तथा 50 रुपये के नोट देने के लिए बोलती है। वह कुल 14 नोट प्राप्त करती है। वह 100 रुपये और 50 रुपये के कितने नोट प्राप्त करती है, ये हमें बताना है। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कैशियर को केवल 100 रुपये और 50 रुपये के नोट देने के लिए बोलती है और वो टोटल कितने नोट प्राप्त करती है, 14 नोट। अगर मैं 100 रुपये के नोट को x मान लूँ, जितने भी नोटों की गिनती मतलब उसने प्राप्त की है, और 50 रुपये के नोट जितने उसने प्राप्त किए उसे y मान लो, तो x + y इज इक्वल टू कितना प्राप्त हो रहा है, टोटल 14। ठीक, तो ये मिल जाएगा हमें समीकरण नंबर 1। तो इसी की सहायता से हम हल करेंगे। देखिए किस प्रकार से हल होगा। अब डायरेक्ट हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, क्योंकि हमें यहाँ जो प्रश्नानुसार दिया है उसी के अनुसार हल करना है। तो यहाँ पहले अच्छा रुकिए, मान लेते हैं, क्योंकि मानना जरूरी है ना x और y को, चर राशियों को। तो माना मंजू ₹100 के x नोट तथा ₹50 के y नोट प्राप्त करती है। ये मान लिया। अब देख लेते हैं प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार x + y इज इक्वल टू कितने हो रहे हैं, टोटल 14 हो रहे हैं ना। 100 रुपए के और 50 रुपए के नोट मिला के कितने, 14 नोट प्राप्त कर रही है। तो इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। और क्या हो रहा है, अगर 100 के नोटों का जितने उसके नोट प्राप्त किए हैं x ना का इसमें मल्टीप्लाई करूं, और 50 के नोट कितने प्राप्त 50 के नोट गिनती में कितने प्राप्त कर रही है y, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करूं तो टोटल कितना हो रहा है, 1000 रुपये हो रहा है। आ रहा है समझ में, ये कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। इसे सिंप्लीफाई करके लिखना हो तो 100x + 50y इज इक्वल टू 1000 लिख सकते हैं। इसे और अच्छा चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तब समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। ठीक है, देखिए अगर यहाँ से मैं 50 को कॉमन ले लूँ, यहाँ से 50 को कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना बचेगा मेरा, 2x प्लस यहाँ सिर्फ y बच जाएगा इज इक्वल टू 1000। कितना होगा, 50 से अगर इसे मैं डिवाइड करूँ तो कितनी बार जाएगा, 2x + y इज इक्वल टू 50 से ये 20 बार जाएगा ना, कट जाएगा। तो ये मिल गया मुझे समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, यहाँ y बराबर है, तो सीधे सीधे क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर लेते हैं। कुछ भी नहीं करना है और मल्टीप्लाई वगैरह, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर क्या हो जाएगा, x + y इज इक्वल टू 14 और 2x + y इज इक्वल टू 20। अब नीचे के चिन्हों को बदल देंगे कि घटा रहे, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, प्लस 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 तीनों जगह है तो माइनस कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया। -2x में से x निकलेगा तो कितना आएगा, -x बचेगा, या -1x बचता। और यहाँ -20 में से अगर
14 निकाल रहे हैं तो कितना बचेगा, -6। अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये प्लस हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ, x बराबर हमें प्राप्त हुआ 6। मतलब 100 के नोटों की संख्या कितनी थी, 6, है ना। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, तो x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। चलिए समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर 6 है प्लस y इज इक्वल टू 14। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 और 6 इधर जाके -6, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया, 8। तो अब 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी मिल गई, 8, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो गई, 6। और यही याद करना था हमें। चलिए अब तक लिख लेते हैं, ₹100 के नोटों की संख्या बराबर 6 और ₹50 के नोटों की संख्या बराबर 8, और यही इसका उत्तर हो गया। तो ये वाली जो प्रश्नावली है वो समाप्त हो गई है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।